गुड मॉर्निंग माय डियर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियो शिक्षा। आज हम देखेंगे कि पेपर को कैसे लिखा जाए और पास होने के क्या क्या तरीके हैं। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक दिन का और टाइम है। एक दिन क्या, 12-15 घंटे का और टाइम है। तो हम अब इतने में कैसे नंबर को क्रैक करेंगे, कैसे हम पास होंगे, उसके हम आज कुछ तरीके बता रहे हैं। तो देखिए, जैसे जो बच्चा पढ़ने में तेज है उसका तो पार हो जाता है, वो तो लिख लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे क्वेश्चन दिया जाता है कि, और हम कल वीडियो में ये भी डिस्कस कर दिए थे कि कॉपी को कैसे लिखा जाता है। कॉपी को एक क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन के बीच, यानी जो प्रश्नोत्तर नंबर डालते हैं, हम प्रश्नोत्तर नंबर डालते हैं, इसके ये पहला हो गया और प्रश्नोत्तर नंबर 2, हम इन दोनों के बीच कम से कम 3-4 लाइन की गैपिंग कर देंगे। क्या कर देंगे? 3-4 लाइन की गैपिंग कर देंगे, ताकि देखने में जो आपका वो लिखे हैं आंसर, वो देखने में क्या हो कि कॉपी देखने में क्या लगे, अच्छी लगे, और आपको ये अध्यापक उससे प्रसन्न होकर आपको पूरा का पूरा मार्क देते चलेंगे। तो ये था कॉपी लिखने के तरीके। लेकिन अगर जैसा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, क्या क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है, चाहे शॉर्ट का हो चाहे लॉन्ग का, जैसे अगर शॉर्ट का हो गया कि प्रश्नोत्तर नंबर पहले का, पहला नहीं, दूसरे का जैसे खा नहीं आ रहा है, दूसरे का खा नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको क्वेश्चन को छोड़ देंगे। अब ये छोड़ देंगे, पहले जो हमको आ रहा है पहले हम उसको कर लेंगे। जो क्वेश्चन हमको पूरा तैयार है पहले हम उसको करेंगे। जो नहीं आ रहा है उसको हम क्या करेंगे कि जैसे अब अथवा करके लॉन्ग वाले में देता है, लॉन्ग वाले में अथवा करके क्वेश्चन दिया जाता है, अथवा करके देता है। अगर उसमें से आपको दोनों आ रहा है, उस अथवा में से अगर आपको दोनों आ रहा है, तो एक आप लिखेंगे लॉन्ग वाले में, और उसमें से जो अथवा है दूसरा वाला, दूसरे वाले से आप क्या करेंगे, इस खा वाले में लिख देंगे। खा वाले क्वेश्चन जो पूछा है उसको छोड़ देंगे, जो आपको आ रहा है उसी का हेडिंग बनाएंगे इसमें और लिख देंगे। जैसे अब इसमें पूछ लिया है कि मोल प्रभाज की व्याख्या कीजिए, मोल प्रभाज की व्याख्या कीजिए, और फिर पूछ लिया कि मोलालता और मोलालता में अंतर बताइए। अथवा करके पहले क्या पूछा कि मोल प्रभाज की व्याख्या कीजिए, फिर अथवा दे दिया, ये छठवां हो गया मान लो, सपोज दैट, फिर दे दिया कि मोलालता और मोलारता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जैसे अब आपको ये दोनों क्वेश्चन आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, मोल प्रभाज या मोलरता और मोललता में क्या करेंगे, अंतर स्पष्ट कर देंगे। और एक क्वेश्चन अभी बच रहा है मोल प्रभाज, तो इसका आप हेडिंग बनाएंगे किसमें, जो आपको नहीं आ रहा है खा वाले में, इसमें आप हेडिंग बनाएंगे और इसी की परिभाषा लिख देंगे। आपका आंसर कंप्लीट हो गया। तो ऐसा करेंगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा और आपको पूरा का पूरा मार्क मिल जाएगा। लेकिन आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अब ये देख लो, अगर जैसे मान लो कि हमको ये दोनों क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ये अथवा करके दे दिया है, सब क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन ये दो क्वेश्चन हमको नहीं आ रहे हैं, जो छठवा का अथवा करके दिया है, मोल प्रभाज और मोलरता में अंतर हमको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं याद है, तो हम क्या करेंगे, जैसे तब 7वें में जाएंगे। 7वें का अगर अथवा दिया है तो 7वें का अगर दोनों आ रहा है तो हम एक 7वें का तो लिखेंगे ही, और अथवा जो है उसमें से एक हम क्या करेंगे, 6वें में ले आकर लिख देंगे, और इसी का हेडिंग बनाएंगे और 6वें में ले आकर लिख देंगे। इसको क्या करेंगे, 6 वाले को पूरी को छोड़ देंगे। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, आंसर कंप्लीट हो जाएगा और आपकी कॉपी कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। अगर बाय द वे
ना पूरा मिले, जैसे 4 नंबर का है नहीं पूरा मिलेगा तो 2 नंबर आपका कहीं नहीं जा सकता। इसलिए आप कैसे ना कैसे करके उस कॉपी को क्या करेंगे, भर देंगे। और ये नहीं कि हमको जो आ रहा है, जैसे पूछ लिया इसमें मोल प्रभाज, और यहाँ क्या पूछा, तुल्यांकी चालकता पूछ लिया, इसमें तुल्यांकी चालकता क्या है, तुल्यांकी चालकता क्या है परिभाषित कीजिए। तो ये आपको नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे कि इसमें से अब जो पेपर में नहीं दिया है उसी से उठा के ले आके कॉपी से लिख देंगे। जैसे वही है कि पूछा आम के बारे में तो बताएंगे इमली के बारे में, तो ऐसा नहीं करना है। तुल्यांकी चालकता आप हेडिंग बना के किसी दूसरे चीज की परिभाषा नहीं लिखेंगे, जिस चीज के बारे में लिखना है आपको हेडिंग उसी का बनाना है। क्योंकि जो अध्यापक होता है वो इतना बेवकूफ नहीं होता है कि समझ नहीं पाएगा। तो आप जो पेपर में है कोशिश यही करेंगे कि हेडिंग जो है हम आंसर उसी में से लिखेंगे। ऐसा भी कर सकते हैं जैसे 6 वाला जो होता है लांग होता है, ये लांग होता है और हमको नहीं आ रहा है, हमको यही आ रहा है, इसका अथवा भी नहीं आ रहा है, मोल प्रभाज हमको आ रहा है। तो मोल प्रभाज के बारे में हम विस्तृत लिख दिए किसमें, 6वें में। तो हमको अब इसी से 60 करके छांट लेना है। हम मोल प्रभाज में से ही अब इसको 2 नंबर का है तो 2 नंबर के लिए हमको छोटा चाहिए, तो इसी में से हम क्या करेंगे छोटा करके इसी में से इसमें लिख देंगे। तो इस तरह भी आपका नंबर बन जाएगा। तो ये कॉपियाँ लिखने के तरीके हैं। और क्वेश्चन आप कभी भी चाहे कोई भी विषय हो, यही आपका कोशिश रहे कि एक भी क्वेश्चन छूटने न पाए। तो इस तरह अगर जैसे किसी बच्चे को कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसकी तो बात ही अलग है, वो कुछ भी उसमें से अपना करके लिखे, दादा माई बाबू कहानी चाहे जो हो लिखेगा, लेकिन कॉपी जरूर भर देगा। कॉपी भरेगा तो उसको कुछ ना कुछ नंबर जरूर मिलेगा। तो बहुत कुछ हम बस नहीं करेंगे क्योंकि तैयारी है, आगे आप लोग जानते हैं। बस मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।